ओम सैनी सर, जो आंकड़े जो ये सर्वे कह रहा है वो तो बिल्कुल अलग एक तस्वीर बता रहा है। 400 पार का दावा, क्या इस तरीके के आंकड़ों के रहते, इस तरीकों के आंकड़ों के सामने आते, पब्लिक डोमेन में आते, जनता के दिमाग में इस तरीके के मुद्दे उठने के बावजूद क्या 400 पार का आंकड़ा संभव है किसी भी तरीके से? देखिए, मेरे को ये याद आ रहा है कि संजय कुमार जी ने जो फरवरी के लास्ट में एक स्टेशन लिखा था और उसपे कहा था कि अब की बार 400 पार के लिए सिर्फ दक्षिण में कुछ करना पड़ेगा, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडी के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि आज हम देख रहे हैं कि ये दोनों सर्वे जिनकी जिक्र आप कर रहे हैं उसमें वो सब चीजें प्रमुख होती जा रही हैं जो सत्ताधारी दल गुण रखना चाहता था, जिन पे लोगों का ध्यान न जाए। वो चाहता था कि राम की चर्चा हो, वो चाहता था कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की चर्चा हो, वो चाहता था कि विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया पर लोग ध्यान दें। लेकिन हो ये रहा है, अब लोगों को लग रहा है कि बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेवार है और महंगाई के लिए कौन जिम्मेवार है। ये जो मुद्दे इंडिया गठबंधन बनाना चाहता था और जिसको बड़ी हिकारत से हमारे प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन कहते हैं या घमंडी गठबंधन कहते हैं, वो रियलिस्टिक होकर के लोगों के सामने आ रहा है। और उसमें भी जो साथ साथ में जो इन्होंने अपना न्याय पत्र जारी किया वो तो इतना अपीलिंग है कि एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो उसके बाद में अगर आप तकलीफ ज़्यादा है, आप अगर महंगाई की मार से परेशान है, आप अगर तंगहाली से परेशान है, आप बेरोजगारी से परेशान है, तो आपको एक उज्जवल भविष्य की कल का अंदाज होता है इनके उस गारंटी कार्ड को पढ़ करके। राजस्थान में ये गारंटी कार्ड बहुत छप रहा है, बहुत जा रहा है लोगों के बीच में, आपको बता रहा हूँ मैं। और ये लोग इसके देखने के साथ ही खामोश हो गए कि इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास में विस्तार से चीजें पहुंचने के बाद में अलग तरीके से सोचने लगते हैं। मेरी निगाह में राजस्थान है और राजस्थान हिंदुस्तान का एक भाग है जहां अब ये सब असर होने लगा है बहुत तेजी के साथ में। तो ये लगता है कि जो सर्वे करने वाले लोग रहे उनका पता नहीं कितना स्पान है, कितना बड़ा रेशो लिया है, उन्होंने कहाँ से निकाला है, लेकिन ये सच के बहुत नजदीक है। और सत्ताधारी दल की जो परेशानी का सबब है कि अब लोग महंगाई और बेरोजगारी पे बात करने लगे हैं, लोग चंदे के धंधे को भी समझने लगे हैं। चंदा कैसे दिया गया, कैसे लिया गया, किसको सबसे ज्यादा मिला, किसको सबसे कम मिला, किसको कुछ भी नहीं मिला, किसने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन इनको बेनकाब कर दिया। ये सारी बातें अब लोगों के सामने आए तो ये सुखदायक लगती है कि लोगों की चेतना लौटने लगी है। और रामलला को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल कर रहे थे, अब लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं। जी जी ओम सैनी सर, आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, बहुत सारे चुनाव देखे हैं। कल आनंद सर ने एक शो किया था, उसमें उन्होंने भाजपा की चिंता की बात की थी, जिसमें साफ तौर पर यह था कि चुनाव क्यों ठंडा पड़ा हुआ है। उसके कई सारे आयाम सर ने गिनवाए थे। क्या मैं समझना ये चाहता हूँ बेसिकली सर कि बहुत सारे चुनाव अब तक जो आपने देखे हैं वो इन चुनावों से कैसे अलग रहे थे, क्योंकि हर बार चुनाव की बात जब देखी जाती थी तो एक अलग माहौल दिखता था। अभी आज मैं सुबह भी जब हमारी बात हो रही थी हमारे ऑफिस में तब भी ये चीज चल रही थी। एक माहौल बनता था चुनाव का, बात होती थी, खूब सारी चर्चाएं होती थी, चौराहों से लेकर के, दुकानों से लेकर के और घर के अंदर तक चुनाव की चर्चा होती थी। पर इस बार फिलहाल अभी तक कोई तस्वीरें ऐसी दिख नहीं रही हैं। ये चुनाव अभी भी भाजपा भले ही जितने अभियान चला रही है, जितनी रैलियां कर रही है, हालांकि विपक्ष तो चूंकि इतना बाउंडेड है, विपक्ष को इतने तरीके से उसको घेराबंदी उसकी कर दी गई है कि वो रैलियां तक नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं अपनी। तो एक उसके बावजूद भी भाई भाजपा संसाधन से संपन्न है। आज हर जिले में, इनफैक्ट कहीं कहीं जिले में दो दो बड़े बड़े कार्यालय हैं, उसके बावजूद भी चुनाव में वो सरगर्मी पैदा नहीं कर पा रही है। क्या इसकी एक मुख्य वजह के तौर पर इसको देखा जाए कि भाई मुद्दों की बात का ना होना, क्योंकि मुद्दों की बात हो नहीं रही है, सत्ता पक्ष किसी मुद्दे पर आ नहीं रहा है, तो मुद्दों की बात ना होना भी एक बड़ी वजह देखा जाए कि चुनाव ठंडा पड़ा हुआ है, चुनाव बिल्कुल उठ नहीं रहा है चुनाव। राम प्रकाश जी, देश के राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने जिस तरह की गलतियां की है उसका परिणाम है कि आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं।
और मैं नाम ले रहा था वो संजय कुमार जी का, ये संजय कुमार जी नहीं, और CSDS के दूसरे संजय कुमार जी हैं। उनके सर्वेक्षण मैंने पढ़े हैं, हर बार पढ़े हैं। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि देश की जो विकास का जो मॉडल है, जो हमारा आर्थिक मॉडल है, वही तो सब कुछ पैदा करेगा। और वो इसी तरीके से बनेगा कि हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, इतने बेरोजगार हैं, रोजगार उनको देना इतने स्कूलों में है, इतनी कॉलेजों में है। इन सब पे चर्चा करने के बजाय ये जो सीधे आ जाते हैं कि विपक्षी दलों के हाथ अब OBC लग गई, अब की बार 400 पार, ये इस तरह की बातें, अगर ये इतने जो बहुत मेरा ख्याल है कि रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है CSDS जैसे, उनको इस मुद्दे पे बार बार आना चाहिए कि आपने जो डेवलपमेंट का मॉडल बनाया है वो मॉडल लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ये बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि पता नहीं क्या कारण है, हम लोग जब मैं जो देखता रहा हूँ, जो इतिहास आपने पूछा है, तो राजनीतिक दलों को ये करना पड़ता था कि हम लोग जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनको आगे कहाँ कहाँ जॉब देंगे, और जो जॉब नहीं दे सकी उन सरकारों के लिए स्लोगन होता था कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इस तरह का स्लोगन हुआ करता था। तो लोग अपने आप ही सावचेत रहते थे, और कम पढ़े लिखे लोगों के बावजूद लोग अपने अधिकारों के बारे में जितना मजबूती के साथ में समझते थे। स्टूडेंट्स में जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गए। सारे बेरोजगार मंदिरों में जाते हैं और कभी हनुमान जी से कुछ मांग रहे हैं और कुछ रामचंद्र जी से मांग रहे हैं या किसी से मांग रहे हैं। उनको ये एहसास ही नहीं है कि हमारी अपनी ताकत इस कदर है कि हम 1 लाख 2 लाख अगर जाके दिल्ली में इकट्ठे हो गए, सवाल पूछा सरकार से कि आपने प्रॉमिस किया था 2 करोड़ आप जॉब देंगे, कहाँ है 2 करोड़, जो बताइए। जितनी बातें आपने कही थी कहा जा सकता है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं देते और इसका आसपास में तलाश करने की चेष्टा करते हैं। इनका हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक राजनीतिक दलों से पूछा न जाए, आप क्यों आके हमारा नेतृत्व करना चाहते हैं, क्यों आप सत्ताधारी बनना चाहते हैं। और जो सत्ताधारी उनको ये बताना चाहिए कि क्यों ना आपको हटा दिया जाए, क्योंकि आपने जितना धोखा मतदाता के साथ में किया है उतना कभी हुआ नहीं। तो ये बातें यूं चलनी चाहिए, यूं चलने के बजाय हम किनारे किनारे से कुछ टच करके निकल जाते हैं। ये टच करके निकलना छोड़ना होगा कि किसानों का मुद्दा है, 750 किसान मरे दिल्ली के अंदर बाहर, तो पूरे देश में उसका जलजला क्यों नहीं है। क्योंकि किसानों का किसान सभाएं तो मैंने देखी है, CPI की किसान सभा देखी है, CPM की किसान सभा देखी है, आजाद किसान सभाएं देखी है, और उनकी ताकत देखी है। वो ताकत जब तक इकट्ठी नहीं होगी तब तक हम यूं दौड़ाते रहेंगे। अब जो नौजवान बेरोजगार अलग बैठा हुआ है और यूनिवर्सिटी की और कॉलेजेस की डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा, जब तक ये नहीं पूछेगा कि हमारा हक है, आप हम पे मेहरबानी थोड़ी कर रहे हैं। आपको किसने कहा था कि आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाइए कि अगर वहां से डिग्री लेके हम आ जाए बाहर तो कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा तो कहा नहीं था आपने। आपने तो ये कहा था कि अगर आप BA कर लेंगे तो ये हो सकता है, MA कर लेंगे तो ये हो सकता है, डॉक्टरेट कर लेंगे तो ये हो सकता है। जब हम कुछ भी कर लेने के बाद कुछ अगर नहीं होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है? वो जो शासन कर रहा है, वो शासन कहाँ ले जा रहा है हमको? तो शासन हमें बार बार ले जा रहा है, अब की बार 400 पार। क्या करेंगे 400 पार जब लोगों के पास में जो कुछ है उससे ही नहीं हुआ, तो 400 पार क्या कर लेंगे आप फिर वही वो करेंगे। और इस तरह के देखिए, मैंने बहुत सारे राजनेता देखे, पंडित नेहरू फिर हमारे लवेबल थे उस जमाने में, जब हम पढ़ा करते थे चचा कहते हुए अच्छा लगता था। अब कौन बोलेगा चाचा, मुझे नहीं मालूम। अब जो राजनेता है जिस तरह के मुद्राएं बनाते हैं, जिस तरह के जुमले डालते हैं और जिस तरह की बातें कहते हैं, पूरा समाज प्रदूषित हो गया। सारी आपकी जितनी कल्चर वो जो छोटे बड़े का सम्मान और एक डिसिप्लिन सोसाइटी हुआ करती थी, सब नष्ट हो रही है। क्या हम मतलब मेरी निगाह उधर बार बार जाती है कि देखिए किस तरीके से वो कर रहे हैं। और जिसके पास में 10 पैसे आ गए तो समझता कि बस अब मेरी सारी संपन्नता बरकरार है, अब मुझे कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं इकट्ठा हो। ये सोच बन गया कि जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी ने और कॉर्पोरेट की दुनिया ने जो सोच बना दिया है कि मैं और मेरा परिवार, बाकी कुछ नहीं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वैसे करेंगे, वरना मुझे मिला नहीं और मैं चला गया। क्यों भाग रहे हैं लोग मिडिल ईस्ट की तरफ, क्यों भाग रहे हैं यूरोप में, क्यों भाग रहे हैं अमेरिका में? ये सवाल है। ये अपमानजनक बात है हमारे देश के लिए कि हम जो एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या हम ये सब बातें करते हैं, तो कहाँ निकल रहा है, कहाँ ये हो रहा है जी? कौन विश्व गुरु बना रहा है, कैसे बना रहे हैं? नहीं, तो ये मेरा ख्याल है कि हम बुनियादी रूप से गलत तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। और
सही तरीका ये है कि नौजवानों के एकत्रित होना चाहिए, किसानों के एकत्रित होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आप क्यों बैठे हैं शासन करने, और आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमको आकर संबोधित करने की। ये जो राजनीतिक दल में वोट बैंक मैनेजर से ले जाकर इकट्ठा करके दिखा देते हैं और मोदी मोदी या कोई और नाम बुलवा देते हैं, इससे कोई समस्याओं का समाधान हो गया क्या? ये सारे सिस्टम को इस तरीके से वापस खड़ा करना पड़ेगा। पंडित नेहरू को आंख दिखाई जा सकती थी, इंदिरा गांधी को भी आंख दिखाई जा सकती थी, लेकिन आप किसी को आंख दिखाने का मतलब होता है कि आप जाइए, आप जाकर के और आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए जमानत के इंतजार में पड़े रहिए। तो ये आप ये इतना गंभीर सवाल जो सबके सामने है उस पे चर्चा होनी चाहिए। इस डेवलपमेंट के मॉडल में हमें कुछ नहीं मिल सकता सिवाय परेशानियों के, दिक्कतों के, और एक अगर आप अगर अनुशासित हैं तो आपको आश्वासन मिल जाएगा, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ राय साहब की टोटल मिला के हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको ये बुनियादी सवालों के साथ में निकलना चाहिए। और बुनियादी सवाल नौजवानों से भी पूछना चाहिए, किसानों से भी पूछना चाहिए, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सबसे पूछना चाहिए। बुनियादी सवालों से परे हट करके बात जब करते हैं तो आश्चर्य होता है। मैंने वो संजय कुमार नाम दिया था, आपका नहीं था वो दूसरे संजय कुमार है जिनको मैंने पढ़ा है, पढ़ता रहा हूँ। तो आप समझे कि मैं आपके लिए कह रहा था, नहीं मैं देखिए मैंने पढ़ा है, सब काट के रख रखा है, उनको जहाँ वो लिखते हैं उसको देखते हैं, लेकिन बुनियादी तरीके चीजें टच नहीं करते तो कहाँ से अर्थ निकलेगा बताइए। हम वहां तक में, अब बताइए हमारे वित्त मंत्री के हस्बैंड कह रहे हैं, पतिदेव कह रहे हैं कि ये सब देखिए इससे तो सब नष्ट हो जाएगा। हमारे सवालों का कहीं जवाब ही नहीं है उसके अंदर। अब बताइए और क्या करेंगे, जो खुद अर्थशास्त्री हैं वो बोल रहे हैं। इसके बाद में पूरे देश में हल्ला मच जाना चाहिए, सीतारमण को त्याग पत्र दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये कैसी अर्थव्यवस्था बनवा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, पहले हुआ करता था ऐसा, आंखें दिखाते थे। पंडित नेहरू को आंखें दिखा दी थी उनके दामाद ने, राजीव गांधी के पिता ने। इंदिरा गांधी को भी आंखें दिखा दी थी बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अब कोई आंखें नहीं दिखाता है, अब कोई ऐसा जिम्मेवार, अब तो जिस तरीके से कमर झुकती है, दंडवत होता है, देख के आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति खड़े हैं और प्रधानमंत्री बैठे हैं और दूसरे जो है वो भी सामने बैठे हुए। इस तरह की बात कहना भी अपमानजनक लगता है देखिए, लेकिन वो हो रहा है आपके सामने। थोड़ा सा जी आगे आप एक बात कीजिए।